हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास इंडिया में। क्लास 12 दोस्तों, अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर पढ़ा रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले कूलॉम का नियम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वीडियो लास्ट तक बने रहेगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट कर। आज हमारा टॉपिक है कूलॉम का नियम। दोस्तों परिभाषा क्या लिखेंगे, तो कूलॉम का नियम तो क्या लिखेंगे, कहीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षक तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलॉम का नियम, कूलॉम नियम दिया, कहीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षक तथा प्रतिकर्षण बल। दोस्तों कहीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोस्तों उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या, तो कूलॉम नियम से सिंपल है, कहीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको कूलॉम का नियम। डायग्राम बना लीजिए पहले। सो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर डायग्राम बना लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु आवेश रखा हुआ है। आप मान लीजिए यहाँ तक। तो मान लेते हैं बस कोई बिंदु आवेश Q1 रखा हुआ है और उस पर बिंदु आवेश मान लेते हैं कोई Q2 रखा हुआ है। तो बीच की दूरी कितनी है, R दूरी पर दोनों रखे हुए हैं। सो R दूरी पर रखे हुए हैं। तो दूसरा लीजिएगा, माना Q1 Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित होता है। दोस्तों उनके भी लगने वाला बल F हो। तो हम इसको कूलॉम नियम लगा देंगे। दोस्तों लीजिएगा, माना Q1 Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे के R दूरी पर स्थित हो तब दोस्तों उनके बीच लगने वाला बल F हो। तो लिखिएगा कूलॉम के नियमानुसार। तो आगे लिखिए कूलॉम के नियमानुसार। तो लिखिएगा कूलॉम के नियमानुसार दोस्तों लीजिएगा, माना Q1 Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हो तब दोस्तों उनके भी लगने वाला बल F हो। तब दोस्तों लिखिए कि कूलॉम के नियमानुसार। तो क्या बनेगा दोस्तों, पहला नियम क्या है, कहीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला दोस्तों आवेश Q1 Q2 उनके परिमाण के गुणनफल के अनुपाती होता है। पहला नियम क्या होगा, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुपाती होता है। ओके। दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम क्या है कूलॉम का, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लगा दीजिए या दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। दोस्तों बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए दोस्तों, कहीं दो बिंदु आवेशों में लगने वाला लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों से गुणनफल के क्या होता है, अनुपाती समानुपाती होता है तथा दोस्तों उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों दोनों आवेशों के मतलब गुणनफल के अनुपाती दोस्तों तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके। तो आगे लिखिए दोनों को मिलाने पर। आगे लिखिए अब दोनों को मिलाने पर लिखिए दोस्तों, दोनों को पर लिख लीजिएगा, दोनों को मिलाने पर मिला दीजिए। दोस्तों क्या बनेगा दोस्तों, F दोस्तों बनेगा F अनुपाती समानुपाती दोस्तों Q1 Q2 अपान दोस्तों R²। ओके। तो आगे लिखिए दोस्तों, लीजिएगा F, आगे इसको लिखिए F इक्वल दोस्तों क्या हम के नतांग ले जाता है, तो के नतांग ले लेते हैं Q1 Q2 अपान दोस्तों R²। ओके। इसको क्या होगा, कूलॉम का नियम होगा। ये कूलॉम का नियम हो गया। तो आगे क्या लिखेंगे, आगे लिख लीजिएगा इसके। आगे लिखिए SI पद्धति में दोस्तों, आगे लिखिए
एसआई पद्धति में दोस्तों आवेशों के मध्य एसआई पद्धति में आवेशों के मध्य दोस्तों वायु या दोस्तों निर्वात हो, वायु या निर्वात हो। दोस्तों लिखिएगा एसआई पद्धति में आवेशों के मध्य दोस्तों वायु या निर्वात होता है। दोस्तों क्या बनेगा, केमान सूत्र होता है दोस्तों, केमान सूत्र होता है 1 दोस्तों 4 पाई एप्सिलॉन 0 या दोस्तों इसी को लिख सकते हैं 9 न्यूटन कूलाम दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति दोस्तों कूलाम, इसका मात्रक हो गया। दोस्तों लिख लेगा एसआई पद्धति में आवेशों का मतलब वाय या निर्वात तो दोस्तों की मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या दोस्तों 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। ये क्या हो गया, के का मान हो गया। याद के लिए इसको के मान कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या दोस्तों 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। ओके, दूसरा पर रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, या बराबर उसको क्या रखेंगे, या बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान दोस्तों R स्क्वायर। इसको क्या हो गया, कूलाम का नियम दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया। इसको क्या हो गया, कूलाम का नियम। यहाँ पर एप्सिलॉन 0 मान लीजिएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन 0 का मान याद कर लीजिएगा, क्या होता है 8.85 इंटू दोस्तों 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर दोस्तों, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस कूलाम का नहीं, यहाँ पर एप्सिलॉन मान कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम प्रति दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ओके, यहाँ पर सब लिख लेगा, माना दोस्तों Q1 Q2 परिमाण दो बिंदु दोस्तों लिख लेगा, माना Q1 Q2 परिमाण दो बिंदु एक दूसरे से r दूरी पर दोस्तों स्थित था दोस्तों, उनके बीच लगने वाला बल F होता है दोस्तों। लगाएंगे कूलाम का नियम वाले बीजगणित R स्क्वायर दोस्तों, उनके बीच दूरी के बारे में बीजगणित होता है। तो अगर लिखेंगे दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा, बराबर अनुपात Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ओके, तो आगे लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे परसों के मान कितना होता है, परसों क्या लगा दिया, इसमें मान के यहाँ पर अनुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है। अब आगे लिखिएगा एसआई पद्धति में आवेशों का मध्य वाय निर्वात सब दोस्तों केवल कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। इसलिए एसआई पद्धति आवेशों के मध्य वाय निर्वात दोस्तों केवल कितना 1/4 पाई 0 होता है। या दोस्तों लिख लेगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। या दोस्तों परसों के मान रखे केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन 0 मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12 माइनस कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। हो गया, इसमें हमारा क्या हो, कूलाम का नियम हो गया। तो सिंपल नियम है, याद कर लीजिएगा, कहीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के दोस्तों समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों यहाँ पर तो डायग्राम भी समझ सकते हैं। कहीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण से प्रतिकर्षण बल दोस्तों, कहीं दो बिंदु आवेशों से दो हमारा क्या बिंदु आवेश है, कहीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला दोस्तों आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोस्तों उनके बीच के दूरी के वर्ग के दोस्तों क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको कूलाम का नियम है दोस्तों। कहीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का अनुपाती तथा दोस्तों उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके दोस्तों, आसान कर समझ में आ गया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा दोस्तों वीडियो का स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अच्छे से कापी नोट बन लीजिएगा दोस्तों, वीडियो का स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अच्छे से कापी नोट बन लीजिएगा, ले लीजिए इसका भी ले लीजिए स्क्रीन शॉट, इसका भी ले लीजिए, इसका ले लीजिए दोस्तों, इसका ले लीजिएगा दोस्तों। आसान कर समझ में आ गया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।